रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन सर्दियों के आगाज़ के साथ ही आपने अपनी शुगर पे बहुत अच्छी नज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि शुगर जो है वो एक बीमारी नहीं बल्कि ग़िज़ाई एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर्दियों की सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। आज हम बात करेंगे मटर के बारे में। जी हाँ, सर्दियों में मटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और मज़े की बात है कि बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के सब लोग जो हैं वो इस सब्ज़ी के शौकीन हैं। आइए देखते हैं कि इसके अंदर शुगर कितनी है, इसको पकाना कैसे है, इसके इफ़ेक्ट्स किडनी पेशेंट पे क्या हैं और अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपके लिए क्या हिदायत हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप भी मटर शौक से खाते हैं मेरी तरह। सबसे पहले मैं बताती चलूं कि मटर का ताल्लुक उन सब्जियों से है जिस सब्जी को हम कैटेगरी करते हैं आलू जिसमें आता है, गाजर जिसमें आता है, यानी कि वो सब्जियां जिसके अंदर निस्बतन कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर की मिकदार मौजूद होती है, अच्छी मिकदार मौजूद होती है। मटर का ताल्लुक उस फैमिली से है, ठीक है। लेकिन मटर की जो खास बात है वो ये है कि उसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी यानी कि रेशा ज्यादा है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा मौजूद है और इसके अंदर पोटेशियम की एक बहुत अच्छी मिकदार मौजूद है। तो यहाँ बात समझने की ये है, मटर के बेतहाशा फायदे होने के साथ साथ हम इसे ना तो फ्री हैंड खाने को दे सकते हैं, दूसरी बात यह है कि हमें इसके पकाने के तरीके पर जरूर गौर करना है। वो शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है अगर इसे सही तरीके से पकाया या सही तरीके से खाया जाए। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम पे आता है, लो टू मीडियम कैटेगरी में आता है। मटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है जब आप इसे बहुत ज़्यादा पकाते हैं, जैसे हमारे पुलाव में, चावल में, बिरयानी में अगर आपने मटर डाल दिए और फिर उसे पकने के लिए छोड़ दिया, चावल भी पकेंगे, मटर भी उबलेंगे, या आपने मटर को बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल करके रख दिया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है, मटर मीठा भी हो जाता है उबाल के। तो फिर आपने इस तरीके से मटर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि अगर आप मटर खाना चाहते हैं तो आप अपनी सब्जी में या अपने जो भी आप आइटम पका रहे हैं जिसमें मटर का इस्तेमाल है उसको लो कुकिंग रखें, कम कुकिंग पे रखें, आखिर में डाल के दम दे दें, तो फिर मटर आपके लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरी, मटर के इस्तेमाल में जो गलतियां की जाती हैं वो क्या हैं? सबसे पहली गलती तो यह है कि आप ओवर कुक कर लेते हैं। दूसरी गलती यह है कि मटर को अगर आप चावलों के साथ फॉर एग्जांपल खा रहे हैं, क्योंकि मटर दो ही चीज़ों में ज़्यादा खाया जाता है, एक चावलों में खाया जाता है और दूसरा जो है वो आपके सूप वगैरह में इस्तेमाल होता है या सब्जी में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं, मटर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों मिलकर आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देंगे। तीसरी गलती आप क्या करते हैं, मटर को उस सूप में डाला जाता है जिसके अंदर कॉर्नफ्लावर है या फिर क्रीम वाले सूप हैं। जब पाकिस्तान में इतना क्रीम सूप का ट्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी है, मौजूद है, लोग पीते हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे तो फिर क्या होगा, एक तो शुगर भी बढ़ रही है, दूसरा कैलोरीज बढ़ जाएंगी। तो फिर वो, क्योंकि मटर की कैलोरीज भी बहुत होती है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको हाफ कप में कितनी मिलती है। तो तीसरी गलती आप ये कर रहे हैं। चौथी गलती जो ऑब्जर्वेशन आई है कि मटर को आलू के साथ पकाया जाता है। आलू मटर गोभी की सब्जी तो बड़ी ही शौक से खाई जाती है, तो आलू और मटर दोनों ही स्टार्ची वेजिटेबल हैं, दोनों ही के अंदर शुगर है, आपने मिला के नहीं खाना। एक और चीज जो हमारी ऑब्जर्वेशन है जो लोग करते हैं वो मखाने होते हैं, लोटस सीड जिसे कहते हैं, उनको और मटर को फ्राई, थोड़ा सा वो हल्का सा सौते करके उसको एज अ स्नैक लिया जाता है। तो यहाँ पर भी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मखाने के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है और मटर के अंदर। बताने का मकसद ये है कि आपने दो ओवर कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें एक साथ नहीं इस्तेमाल करनी, वरना फिर हम एक चीज की भी इजाजत आपको नहीं देंगे। तो ये तो हो गई आपकी गलतियां। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मटर कितना खाना चाहिए। मटर आपको एक टाइम पे आधा कप पका हुआ मटर जो आपने तैयार कर लिया ना, अब आपको आधा कप के करीब इजाज़त है कि आप वो खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसके साथ या तो अगर आपने मीट रखा है या ऐसी सब्जी, जैसे आपने कोई पत्तों वाली सब्जी ले लें, तो ऐसी सब्जी जिसका फाइबर वैसे ही बहुत ज़्यादा हो तो उस सब्जी के साथ आप मटर को इस्तेमाल कर लें। तो फिर आप मटर जो है वो हाफ कप के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, तकरीबन 62 कैलोरीज होती है और आपके पास 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और मजे की बात यह है कि इसमें से 4 ग्राम जो है वो फाइबर है, तो आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट 7 ग्राम मिलता है। तो अच्छा है, आपकी मील के दौरान आप इसको पार्ट बना सकते हैं, सिर्फ कॉम्बिनेशन आपने सही करने हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मटर
गुर्दे के मरीजों यानी कि जिनके किडनीज अफेक्ट है उनके लिए कैसा है, अनटिल एंड अनलेस के डायलिसिस पे नहीं है तब तक ये मटर बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि इसके अंदर आधी प्याली के अंदर 4 ग्राम प्रोटीन होता है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपके जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 1.8 ग्राम पर केजी। अगर आपने मेरी प्रोटीन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। 4 ग्राम प्रोटीन आपको इस आधी प्याली मटर में मिल रहा है, तो टोटली सेफ है। हाँ, इसमें जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपकी किडनीज अफेक्ट हो गई हैं, EGFR 40-50 पे आ गया, तो फिर एक बड़ी जबरदस्त सी मैं आपको टिप दे रही हूँ, वो शुगर के मरीज जिनके गुर्दे मुतासर हो गए हैं और डॉक्टर ने आपको कहा कि आप पोटेशियम का इस्तेमाल कम करें और वो चीज़ें लें जिनके अंदर पोटेशियम कम है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने मटर को थोड़ा सा पकाना है, ओवर बॉयल नहीं करना, थोड़ा सा पकाना है और फिर उसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर देना है। रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप मटर को थोड़ा सा बॉईल करें और फिर उसका पानी सारा डिस्कार्ड कर दें तो आपके जो मटर के अंदर पोटेशियम है उसकी मिकदार कम हो जाती है। तो अगर वो किडनी पेशेंट जिनको पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट किया गया है तो फिर आप मटर का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। हमारे वो लोग जो कि हाई यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, अगर आप मटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत फ्री हैंड नहीं है, बहुत लार्ज पोर्शन नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। तो अगर आप सुबह दोपहर शाम मटर खा रहे हैं, हफ्ते में 4 दफ़ा 6 दफ़ा मटर की सब्जी बन रही है, दिन में 1 दफ़ा लाजमी बन रही है, तो फिर आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना है। हफ्ते में 3 दफ़ा ले लें, 2 दफ़ा ले लें, बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ऑल्दो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्यूरिन है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है और हर बंदे का जिस्म अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये तो थी मटर के बारे में कारामद बातें। आखिर में जाते जाते अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तब भी आप मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल है, तो इस्तेमाल करें। अपने शुगर्स को ज़रूर चेक करते रहें जब भी आप कोई नई चीज़ खाएं और अपने ब्लड प्रेशर को भी देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।